हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल टेक डिवाइन मन 1111 में। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। ये वीडियो पूरा रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के ऊपर और फेमिनिन की एनर्जी के ऊपर। दोनों की एनर्जी देखेंगे, हर तरह के डीएम की एनर्जी देखेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट में बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आते हैं कि मैम हमारे डीएम तो साइलेंट है, हम तो नए न्यू अवेकनिंग है, तो हमारा क्या हाल है। ठीक है, तो साइलेंट वाले, न्यू अवेकनिंग वाले, डार्क नाइट वाले, थर्ड पार्टी वाले सारे डीएम की एनर्जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में हमारी फेमिनाइन की भी एनर्जी शेयर करूंगी, जो भी जिस भी स्टेज में है। ठीक है, मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, या फिर यही बोलो कि यूनिवर्स की मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज तो 1 बजे से बहुत हेवी एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी, और शाम होते होते सेक्सुअल एनर्जी इतनी बड़ी कि बहुत सारे फेमिनाइन का अपने आप डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर उनको लग सकता है कि कोई सोल है जो मुझसे इंटीमेसी के लिए मेरे साथ इंटीमेसी करना चाहती है, या फिर आप अपने डीएम की बहुत सारी बातें, या जो भी आप लोग मिलते थे, जो भी आपकी मीटिंग्स होती थी, उसके बारे में सोच सकते हैं। अचानक से वो एनर्जी आपके ऊपर हावी हो सकती है। इस तरह की अगर एनर्जी है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होंगी। ठीक है, और बहुत सारी मिसिंग एनर्जी और बहुत अजीब सी एनर्जी। देखो, लास्ट वीक से बहुत एनर्जी हेवी भी चल रही है। डाउट वाली एनर्जी थी कि मेरा डीएम है या नहीं है। ट्रिगर आ रहे थे कई बार, तो फेमिनाइन के माइंड से ही ट्रिगर उनको आ रहे थे। छोटी सी बात थी जो उनका मतलब उनके लिए वो काम की भी नहीं थी, उनके लिए वो सर्व भी नहीं करती थी, फिर भी फेमिनाइन उसके ऊपर फोकस कर रही थी। ठीक है, कहीं ना कहीं फेमिनाइन 3D में देखने लगी थी। कहीं ना कहीं फेमिनाइन का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का इशू ऊपर आ रहा था। बहुत सारे इशू ऊपर आ रहे थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर फेमिनिन के लाइफ में अचानक से बढ़ गए थे। ठीक है, अभी आज अगर देखा जाए तो आज से एनर्जी बहुत अच्छी है फेमिनिन की, लेकिन हैवीनेस बढ़ चुके हैं। ये आपकी एनर्जी नहीं है आज की, ये आपकी डीएम की है। अगर आपको हैवीनेस लग रहा है, अगर आपका सर दुख रहा है, पूरा आपका क्राउन चक्रा भरा हुआ है, या फिर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा हेवी लग रही है, या फिर आपके हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है, या फिर आपको सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, या फिर आपको किसी की सोल का एहसास हो रहा है, मतलब डीएम के, या फिर आपके जो इंटीमेसी के मूवमेंट थे, या फिर आपका मिलना जुलना था, या फिर आपको अचानक से याद आ रही है, या फिर ना चाहते हुए भी आपको लग रहा है कि यार एक मीटिंग तो बनती है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी और सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ऐसी एनर्जी है तो ये आपकी नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, क्योंकि डीएम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेवी है इस टाइम। ठीक है, तो पूरा देखते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, ईमेल आईडी भी दे दी है, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना प्लीज़। और अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं, इनर वर्क लेना चाहते हैं, या फिर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैंने ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर ही दी है। ठीक है, तो चलो जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी फेमिनाइन का क्या हाल है। यहाँ पे बता दूँ कि स्ट्रगल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। स्ट्रगल क्यों हो रहा है? स्ट्रगल इसीलिए हो रहा है कि फेमिनाइन माइंड से चल रही है। बहुत सी डिवाइन हमारी जो फेमिनाइन है वो बैलेंस में थी, लेकिन उनके इनर मैस्कुलिन की एनर्जी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह से वो 3D में कर्मा में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी है, और वो चीज़ों को ना बाहर ही बाहर देख रही है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम एक उंगली किसी और की तरफ दिखा रहे हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ है। जब आप अवेयरनेस में होते हैं, जब बैलेंस में होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर दिखते हैं। लेकिन जब आप जजमेंटल एनर्जी में जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा और डीएम एनर्जी में जाते हैं, तब आप डायरेक्ट लोगों को उंगली दिखाते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, और आप इनर वर्क से भी थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी फेमिनिन का इनर वर्क भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। वो जो एक सर्टन वे था, वो जो एक पैशन था ना अंदर की करना, ये वो नहीं है। तो ये भी एनर्जी है, तो आपको बैलेंस बनाना है। और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन, उनके अंदर डीएफ बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुका है, और वो हैप्पीनेस और वो वननेस और वो हार्मनी की एनर्जी में है। अब इसके साइन बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस एनर्जी में होते हैं ना, तो तब आप अलग जोन में होते हैं। तब आप शून्य में होते हैं,
तब आपके अंदर ना हैप्पीनेस रहती है ना सैडनेस रहती है, आप फ्लो में रहते हैं, आप बैलेंस में रहते हैं और आपके वाइब्रेशन इतने बढ़ जाते हैं कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था सालों पहले वो भी होने लगता है। ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती है। तो ऐसी एनर्जी भी है एक फेमिनाइन की। फेमिनाइन का एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी चल रहा है, एक डिफ़िकल्ट उनके लाइफ में हो सकता है कि बहुत सी फेमिनाइन अपनी जॉब करियर से लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर सकती है। ठीक है, और हेल्थ इशू का अगर मैं बोलूँ तो फेमिनाइन आपको चोट वगैरह लग सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। कुछ भी छोटा मोटा चोट की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बेवजह का, बेमतलब का इमोशन मतलब इतने हावी हो चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। और कन्फ्यूजन भी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माइंड की एनर्जी यहाँ पे बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत सी फेमिनाइन जर्नी के बारे में सोच रही है, थक रही है और जर्नी को लेट गो, रिलीज और जर्नी को टाटा बाय बाय करने के फिराक में भी है, मतलब मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन जब भी वो डिसीजन लेने जाती है तब उसको अकेलापन फील हो रहा है, क्योंकि इस दौरान, इस सिचुएशन में, इस जो एनर्जी मैं अभी डाल रही हूँ इससे पहले और अभी भी बहुत सी डीएम जो है ना अकेलापन फील कर रही है। अचानक से उनको पता नहीं क्यों कि ऐसा लग रहा है कि मेरा मतलब मैं अकेली हूँ, डीएम भी मुझे नहीं सुनता या समझता, या घर वाले कोई मेरी सिचुएशन नहीं समझता। हालांकि यूनिवर्स ने उन्हें बहुत कुछ दिया है लेकिन वो फिर भी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये एनर्जी से आपको ऊपर उठना है फेमिनाइन। ठीक है, अब देखते हैं कि डीएम की कैसे कलेक्टिव में देखेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन ईगो, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जी में जो है ना उनका ईगो शटर हो रहा है। सेल्फ लव में धीरे धीरे बहुत से डीएम आ रहे हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो ये फेमिनाइन, ये उन फेमिनाइन के डीएम की एनर्जी जो कंप्लीट हार्मनी में है, बैलेंस में है। बहुत से डीएम वापस आ रहे हैं, बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ की नई शुरुआत हो चुकी है जो अवेकनिंग दिखाती है। बहुत से डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो इमेच्योर डीएम थे, जो बहुत ज़्यादा 3D में थे ना, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि जब जब डीएम 3D को चूज़ करेंगे ना वो सिर्फ बदले में स्ट्रगल ही पाएंगे। ईगो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जिन भी डिवाइन मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को धोखा दिया था, स्पेशली धोखा मतलब किसी और के लिए, तो उनके लाइफ में भी धोखे की एनर्जी कंटिन्यू फ्लो हो रही है। बहुत से डीएम जैसा फेमिनाइन अपनी जॉब करियर से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं, तो आपके डीएम के लाइफ में भी जगलिंग हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है पैसों के लिए। उनका भी फाइनेंस, उनका भी जॉब सही से नहीं चल रहा है, वो भी प्रॉब्लम में है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको अपनी सोलर पर काम करना चाहिए ताकि आपका सोलर अच्छे से हील हो जाए और आपके डीएम का भी हील हो जाए। ठीक है, तो ये थी डीएम की एनर्जी। अब देखते हैं कि जो लोग डार्क नाइट में चल रहे हैं, जो फेमिनाइन नया अवेकन हुए हैं और उनकी डीएम की एनर्जी कैसी है। फेमिनाइन, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का एंगर का इशू बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, तो हो सकता है कि आप भी फील करें, क्योंकि आप जो काम कर रही है, जो आप हीलिंग करिए, जो इनर वर्क करिए, इसके वजह से आपके लोअर चक्रा हील हो रहे हैं। और इसी का कारण है कि आपके डीएम के लोअर चक्रा से ही हमारा एंगर का इशू आता है, तो उनका एंगर का इशू रिलीज़ हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनाइन, जब आप डार्क नाइट में चलती है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको अपनी इमोशन पर काम करना है, आपको अपनी इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस करना है। और कई दफ़ा ऐसा हो जाता है ना कि जब हम डार्क नाइट या नए होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यार, क्योंकि हम खुद एक फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। फेमिनाइन मतलब इमोशन, और हमारे इमोशन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ओवरफ्लो होते रहते हैं, तो इसी को हमें संभालना है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपने लोअर चक्रा पे काम करना है, पूरा चक्रा पे काम करना है, लेकिन लोअर चक्रा पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली सेक्रल पर। ठीक है, अब जो लोग ना मिडल में है या फिर थोड़ा बहुत बैलेंस में है, बहुत अच्छे से काम कर रही है फेमिनाइन, उनको लग रहा है कि मैं अच्छे से बैलेंस में हूँ, तो आपके लिए आपके डीएम की एनर्जी ऐसी है कि आपके डीएम की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। वो बात भी करेंगे, वो कांटेक्ट भी करेंगे, और वो चाहते भी कि भाई जो हुआ सो हुआ, क्योंकि वो नई शुरुआत चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे थोड़ी बहुत बैलेंस हो रही है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही रहेगा कि एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर उनके तरफ से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आता है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। हमें सवाल जवाब नहीं करने कि तू क्यों गया था, तूने ऐसा किया था, ये किया था, वो किया था, आप क्यों वापस आए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर वो वापस आया ना अभी, तो मैं ना देखो ऐसा बोलूँगी, ये बोलूँगी, कुछ भी नहीं करना है। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है। हेलो का जवाब होता है हाय, और ठीक है का जवाब होता है ओके, अच्छा बाय, ठीक है, इतना ही, जितना पूछा है उतना ही। अगर आपका कम्युनिकेशन बिगड़ा तो सेपरेशन और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ना तो आप पूरी तरह से बैलेंस है और ना ही आपकी डीएम अवेकन है, ठीक है। तो ये उन लोगों की एनर्जी है जो फेमिनाइन थोड़ा बहुत बैलेंस में, उनको लग रहा है कि मैं बैलेंस में हूँ। अपने थ्रोट पे बहुत अच्छे से काम करना है आपको। अब जो लोग जो मतलब ऑन एंड ऑफ में है, ठीक है, आपके डीएम और आप, और आपको लग रहा है कि भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा ऑन एंड ऑफ, ठीक है, तो आपके लिए ये आपके डीएम की यही एनर्जी है कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। जब जब आपकी बातें होती है तब तब वो बंदा आपके साथ इंटीमेसी की ही बातें करता है, घुमा फिरा के लूप वहीं पे आके ख़त्म होता है। और आप ये सोच रहे कि ये आता है और ये करके जाता है, या फिर ये आने की बात करता है, तो तब मतलब ये इंटीमेसी के बारे में ही बात करता है, इसके दिमाग में और कुछ आता नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको अपने सेक्रल मतलब पूरे लोअर चक्रा, लेकिन सेक्रल पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। आपका कम्युनिकेशन भी हो रहा है, लेकिन ये इंटेंस एनर्जी आपको आपके डीएम की तरफ से आती है हमेशा से। ये ऑन एंड ऑफ इसीलिए लंबा चलता है। अगर आप इस मीटिंग के लिए हाँ बोलती है तो आपको हाँ नहीं बोलना है, चाहे उसको गुस्सा आए या कुछ भी हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इसको इंटीमेसी के लिए ना बोलूँगी तो ये कहीं रन ना कर जाए, अगर ये फियर है तो ये आपका इशू है। इसीलिए ये जो ऑन एंड ऑफ वाली फेमिनाइन है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है कि भाई ये आता है और यही बात करता है, अगर मैं नहीं बोलूँ तो क्या होगा, इतनी मुश्किल से तो आया है। अगर ऐसा है ना तो उनको रिलीज़ कर दीजिए और क्लियर बता दीजिए कि मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से आप काम कर रही है और यहाँ से आप दे रही है, तो ना तो वो हील हो रहा है ना आपका काम बन रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो आपको इस इशू को हील करना है, अपने लोअर चक्रा पे काम करना है, अपनी फियर की एनर्जी को लेट गो रिलीज़ करना है। डीएम कहीं नहीं जाता, वो अगर आपका सच्चा डीएम है तो आप ही का रहता है। बस आपको सारा अटैचमेंट डिटैचमेंट लेट गो रिलीज़ और सारी फियर की एनर्जी को रिलीज़ करके अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तो ये ऑन एंड ऑफ वाले डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी में है, अभी भी आपके बारे में सेक्सुअली ही सोच रहे हैं बहुत कुछ, ठीक है। अब जिनके डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट में है उनके लिए जो मतलब कंप्लीट साइलेंट है, आपको पता नहीं है। इन फेमिनाइन का हाल ऐसा है कि ये चाहती है कि भाई कुछ तो कम्युनिकेशन आए, मतलब कुछ तो आए, मैं झगड़ा नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मैं बहुत अच्छे से बात करूँगी। लेकिन आपको बता दूँ आपकी डीएम जो है वो फुली ये मैट्रिक्स में है, मतलब वो घर के बड़े हो सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचते, लेकिन उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्मा का बैगेज है, जिसकी वजह से आपके डीएम कंप्लीट साइलेंट जोन में है। उनको पता है कि मेरे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, घर के बड़े हैं, घर संभालना पड़ता है। हो सकता है कि मैरिड भी हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन। तो साइलेंट तभी आता है जब बंदा पूरी तरह से स्टक हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से मैट्रिक्स में घिरे हैं आपके, जिनके भी डीएम कंप्लीट साइलेंट में है। अब आगे एक एनर्जी की जो डीएम थर्ड पार्टी में है, ठीक है, जिनकी शादी हो चुके है या फिर गर्लफ्रेंड है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन अगर आपके केस में है, तो उन डीएम की एनर्जी कैसी है? भरपूर कर्मा में डूबे हैं, भरपूर कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, अच्छा खासा बंदा कार्मिक पैटर्न में फंसा है और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में लूप ही लूप चल रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। कर्मा बहुत अच्छे से रिलीज़ हो रहा है और उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। अब इनके फेमिनाइन की कंडीशन कैसी है? इनकी फेमिनाइन चिल्ड है, इनकी फेमिनाइन बैलेंस में है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने अंदर के डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करो। आपको अपनी कंप्लीट एनर्जी में आना है ताकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ से ये लूप ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब जो लोग बैलेंस में है, कंप्लीट बैलेंस में है, जिन लोगों के बीच में कोई भी ऐसे सेपरेशन कॉन्शियसनेस नहीं है, जो लोग बहुत अच्छे से हारमोनी में है, उनकी जो फेमिनाइन है बिल्कुल अपने पावर में है, उनके अंदर का मैस्कुलिन जागृत है, वो अपने मैस्कुलिन के साथ काम कर रही है, ठीक है। और उनके जो मैस्कुलिन है वो अपने फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, बहुत ही ज़्यादा, पूरा ध्यान उनका अपने फेमिनाइन के ऊपर है। और फेमिनाइन आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस
से कि प्लीज़ अगर कुछ बातें आती है तो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखना, और पास्ट का जो भी कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जो लोग कंप्लीट सेपरेशन में है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो उन डीएम की हालत ऐसी है कि डीएम ना बहुत स्टक है, आपकी तरफ आने को रेडी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक की एनर्जी में है। क्यों है? क्योंकि इशू बहुत है। क्या इशू है? क्योंकि हमारी ये फेमिनाइन है ना, इनके एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखो तूफान भी आ रहा है यार हमारे इधर, जल्दी से वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ। और एक एनर्जी है कि जो लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनका रिलेशनशिप ठीक है, उनके लिए बता दूं कि आपके डीएम जो है वो स्टेबल है, मतलब इधर उधर नहीं गए हैं, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन वो अपनी फाइनेंस के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि बहुत ही हवा चल रही है, ओके। और एक इनकी फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी है कि फेमिनाइन ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इनके लाइफ में ट्रिगर की एनर्जी है, इनको पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है और ये ट्रिगर हो रही है क्योंकि पता ही नहीं है, डीएम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ है कैसा है, लेकिन वो स्टेबल है, वो अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और ये फेमिनाइन ट्रिगर की एनर्जी में चल रही है। तो आपको यहाँ से ऊपर उठना है। आने वाले समय में फेमिनाइन आपकी लाइफ में बहुत सारे कर्मा आएंगे रिलीज़ होने के लिए, ये अच्छी बात है। तो आप एकदम स्ट्रांग रहेंगे, दोनों की एनर्जी बैलेंस होंगी, यूनियन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है कलेक्टिव में, और डिवाइन मैस्कुलाइन भी डीएम डीएफ एनर्जी में आएंगे, मैस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे, क्योंकि बहुत सी फेमिनाइन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। नंबर की अगर बात करूँ तो 36993611000077788822555544, बहुत ज़्यादा 1111 ये सारे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो रीडिंग आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट होंगी। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।